और मेरा बेटा गुरुद्वारे के खालसा स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वो स्कूल इतना ऊंचा नहीं हो सकता जितना ऊंचा स्कूल लाला सीताराम का हो सकता है। ये आर्यों का स्कूल है। मैं अपने बच्चे को आर्य श्रेष्ठ पवित्र बनाना चाहता हूं। इस जन्मदिन पर घोषणा करता हूं कि आज से मेरा बेटा खालसा स्कूल से निकाल लिया जाएगा और आर्य समाज के स्कूल में भर्ती किया जाएगा। और जब यह घोषणा की तो वहां नारा क्या लगाया लोगों में? जय बाबा नाम का, जय बाबा दयानंद। जय बाबा नाम का, जय बाबा दयानंद। ये लोग होते थे इस देश में आर्य समाज। उन लोगों ने अपने जीवन को खींच करके आर्य समाज को बुलंदियों पर पहुंचाया था। आज हम चार दीवारी के अंदर बंद हो गए, नए लोगों को जोड़ते नहीं, खुद काम करते नहीं। इस धरती पर पाखंड नहीं फैलेगा तो क्या होगा? अंधेरा जहां होता है, सूर्य जहां नहीं होता वहीं अंधेरा आता है। ये एक पीड़ा उठाया था ऋषि दयानंद ने, अपना जीवन तिल तिल कर आहूत किया मानवता के कल्याण के लिए। आओ हम संकल्प लें कि ऋषि के मिशन को बढ़ाएं और देश में जो अज्ञान अधिकार है, बेटियों के साथ जो जुल्म है, जो पाखंड बढ़ रहा है, लोग अपना धन इन पाखंडों में खर्च करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो वेद का था आज वो मिल नहीं पा रहा, वो हमने देखा। मैं पढ़ाई नहीं करने के लिए यहां बैठा हूं। आज से 2 साल पहले गुरुकुल कुरुक्षेत्र जिसको मैं चलाता हूं, उसका शताब्दी वर्ष था, 100 वर्ष हो गए। स्वामी श्रद्धानंद जी ने उसको बनाया। उस समय मेरे मन में एक विचार आया कि हमारे 1200-1300 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, 17 स्टेट के बच्चे हैं। और वो यूं नहीं है कि वहां पर यूं रोक कर बिठा रखा। अभी आप उनको देखना, हमारा सीबीएसई पैटर्न है वहां। विशुद्ध आप इंग्लिश में बात करो, संस्कृत में करो, हिंदी में तो अपने देश की है, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको है। हमारे यहाँ कोई 80% से नीचे बच्चा नहीं, हर बच्चा मेरिट और फर्स्ट डिवीजन में टॉप करता है। अब पिछले दिनों 8 बच्चों ने IIT क्लियर किया हमारे बच्चों ने। आज आपके पूरे जिले में भी होंगे 4 बच्चे। हमारे एक संस्थान के 5 बच्चों ने NDA क्लियर किया। एक स्पेट प्रतियोगिता चलाई खेल कूद की हुई हरियाणा सरकार ने कि जो नई जनरेशन है उनको टॉप के खिलाड़ी नर्सरी कैसे बनाए। जिला के 400 स्कूलों में भाग लिया, उसमें 400 और बच्चे कितने सेलेक्ट हुए? 68 बच्चे। और 68 में 43 अकेले आपके गुरुकुल के आए, अकेले गुरुकुल। ये वहां पैदा होता है। 9 बच्चे हमारे इंटरनेशनल है, शूटिंग के इंटरनेशनल, और दूसरे नेशनल से नीचे हमारा काम चलता है। इस तरह का मामला हुआ। हॉर्स राइडिंग, शूटिंग रेंज, खेलकूद, उसका एक छोटा सा नमूना आप अभी देखेंगे। ये हम करते हैं, लेकिन हमने विचार किया ये तो हम 4 दीवारी में कर रहे हैं, इतना बड़ा देश समाज है, इसमें भी तो कुछ करें। हम घर में बैठे रहे तो बाहर तो अंधेरा है, इससे बाहर निकलो। और मैंने गुरुकुल प्रबंधक समिति से मीटिंग की, उसमें बजट पास करवाया 25 लाख रुपए 1 साल का। 25 लाख इस काम के लिए। हमारे इस समय 7-8 प्रचारक हमने रखे, 24 घंटा आर्य मेडिकल के, वो जुडो, कराटे, योग, प्राणायाम, धर्म शिक्षा, हवन, संध्या सब सिखाना जानते हैं। हमने गांव को पकड़ा, ध्यान करवा रही हो आपके लिए मैं निवेदन करता हूं। 2 साल से अभियान हमने चलाया। हम गांव के एक भी गांव नहीं छोड़ा हमने, जिला कुरुक्षेत्र का एक भी। एक इस गांव में घुसे एक टीम, गांव के स्कूल को पकड़ा, चाहे प्राइवेट है या सरकारी है। 7 दिन हम स्कूल में रहते हैं, 7 दिन। उन बच्चों को शाम सवेरे जुडो, कराटे, योग, प्राणायाम, हवन, संध्या, नैतिक शिक्षा, माँ बाप के प्रति प्यार, देशभक्ति की भावना बच्चों को देते हैं। और जब वो बच्चे 7 दिन में बदलते हैं, उनके माँ बाप से नमस्ते करते हैं चरण पकड़ के, माँ बाप भी सोचता है ये परिवर्तन कहाँ से आया, माँ बाप भी हमारे से जुड़ना शुरू हो गए। ऐसे अब तक करीब 200 गांव हम 7-7 दिन कवर करके कर चुके हैं।
₹1 किसी से लेते नहीं, केवल अभियान चलाते। अभी वहां के डीओ की रिपोर्ट आई मंत्री जी कि जिन जिन गांव में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्रचार किया है, वहां के गांव के 20 से 25% रिजल्ट में इंक्रीज हो गया बच्चों का। बच्चों के स्वास्थ्य बन गए, बच्चे अनुकूल आज्ञाकारी बन गए, इतना चेंज है। भाई लोगों कुछ करो। उर्दू के एक शायर ने कहा था, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, लेकिन हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। दुनिया तो चाहती कुछ आए बदलने वाले, लेकिन हम करते ही कुछ नहीं। मंदिर बना दिए, कुछ सदस्य बन गए, एक आदमी को घुसने नहीं देते, जवानों को आने नहीं देते, खुद कुछ करना नहीं। ये सब पाप के भागी हैं। ऋषि दयानंद की आत्मा उनको माफ नहीं करेगी। मैं बड़ी कड़वी बात कहता हूं। भाई लोगों बदलो, आज अंधेरे में दुनिया जा रही है। आपको भगवान ने वेद की आंखें दी हैं, आप उनको देखते हुए जो अज्ञानी धरती पर हैं, उसके पाप के भोगी में और आप रहे हैं। यदि उनको नहीं बचाते, हम अपने आप चार दीवारी में बैठे हैं, समाज जल रहा है, बेटियों का अपहरण अपमान हो रहा है, लोग पाखंड में पड़े हैं, अंधेरा फैला हुआ है, और हम जानते हुए अनजान बन के और मन कुंडली बांधे बैठे हैं। ये आर्य समाज साथ जाने वाले नहीं है, ये पदवी साथ जाने वाले नहीं है, ये सब कुछ यही रहेगा। और हमें वो आत्मा ऋषि की धिकारेगी जिसने अपने माँ बाप को त्याग करके 16 बार जहर खा करके मानवता के कल्याण के लिए बलिदान दिया, और हम उसके अनुयायी ठेकेदार बने और हमने काम नहीं किया। इससे बड़ा पाप दूसरा हो नहीं सकता। लाओ युवा पीढ़ी को, करो प्रचार। इन लोगों ने भी तो किया है। आप देखो यहाँ पर कितने प्यारे से लोग हैं, 7 दिन से यहाँ रात में बैठने के लिए जगह नहीं, कितनी बड़ी संख्या हमारी माता बहन बेटियों की थी। आज इतने लोग आए, हम करें तो कुछ। इन लोगों ने किया तो दिखाई देता है, और भी लोग करें, आगे बढ़े। मैं बड़ी कड़वी कह रहा हूं, लेकिन ये दुखाने के लिए नहीं, ये मेरे दिल में एक पीड़ा, एक दर्द है। यदि मैं ना करूं, औरों को उपदेश दूं तो मैं पापी हूं। मैं अधिकारी हूं इस बात का कि मैं इस अभियान को चलाए हुए। हमने बेटों का गुरुकुल दुनिया में एक आदर्श गुरुकुल बनाया। दुनिया जानती है, पिछले साल 300 बच्चों की मेरे मौजूद, 5000 बच्चे मेरे एडमिशन में बैठे। इस साल मैंने 200 बच्चों की जरूरत है, 6000 बच्चे आने वाले हैं। अमेरिका, दुबई तक के बच्चे मेरे पास हैं, विदेशों के 17 स्टेट के बच्चे हैं। और अब हमने संकल्प लिया है, उससे भी बढ़िया हम बेटियों का गुरुकुल बनाएंगे। बेटियों के साथ जो जुल्म अत्याचार है, हम ऐसी बहादुर बेटियों का निर्माण करेंगे जो पढ़ाई में टॉप होंगी, लैंग्वेज में टॉप होंगी, शरीर से बलवान होंगी, वीरता के भाव को लेकर समाज को बदल सकेंगी। ऐसा चिंतन हमने ले लिया, और अगले नेक्स्ट फरवरी महीने से रजिस्ट्रेशन हम बेटियों का अंबाला में, जैसा मैंने बताया था, शुरू करने जा रहे हैं। आप हमें सहयोग दें, इस मिशन को आगे बढ़ाना। और जो प्रचार का अभियान मैंने छेड़ा ना गांव-गांव में, हमने उस बजट को इस साल 25 लाख से 50 लाख में बदल दिया। 50 लाख रुपया एक साल में केवल वेद प्रचार पे हम खर्च करेंगे, किसी से कुछ नहीं मांगते। काम करेंगे, खुद देने वाले आके करके तो देखो। और हमारा लक्ष्य 50 लाख नहीं, 1 करोड़ की जरूरत पड़ेगी साल में, करोड़ खर्च करेंगे, और 2 करोड़ की जरूरत करेगी वो भी करेंगे। और आप अपनी आंखों से देखिए, इस साल अक्टूबर में गुरुकुल का उत्सव है। इससे अगला जो उत्सव हमारा होगा नेक्स्ट साल, 10,000 लड़के लड़कियां, यंग 10,000 लड़के लड़कियां एक ही दिन एक कार्यक्रम गुरुकुल के आंगन में प्रस्तुत करेंगे। ये हमने लक्ष्य किया है। 10,000 तो मैं कह रहा हूं, होंगे इसके भी ज्यादा। करो तो सही। लोग सुनते हैं, आज आवश्यकता काम करने की, हम कर नहीं रहे। इस दिशा में बढ़ने की जरूरत है। आज आर्य समाज के इस उत्सव पर मैं आह्वान करता हूं, कोई भाई बुरा ना माने। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमने काम करना चाहिए। नई युवा पीढ़ी को जोड़ो, नए युवाओं को लेकर के आओ। जो काम आर्य समाज राजसभा में किया है, वो प्रेरणा हर कोई लेकर के जाओ। अगले वर्ष हर आर्य समाज की नई
आप उनको आशीर्वाद दें और युवाओं को बढ़ाएं। हम चार दीवारी में नहीं, बाहर निकल करके अपने प्रचार को बढ़ाएं।